वनवास पांडवों को दे दिया गया। 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। बेचारे पांडव 12 वर्ष वनवास में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे और पूरा करके पांडवों ने कहा, कौरवों अब तो हमारा राज हमें दे दो। दुर्योधन ने मना कर दिया, नहीं दूंगा, युद्ध के बिना तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आए। यहां तक कि विदुर जी ने जाकर भी समझाया, अरे धृतराष्ट्र, कौरवों हमारी बात मान लो, पांडवों का राज पांडवों को दे दो। तुम्हें पता नहीं पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना रखा है और जिधर श्री कृष्ण है उधर ही विजय श्री है। धृतराष्ट्र, जिस पुत्र को तुम मुंह में अपना बेटा कहते हो, मूर्तिमान तुम्हारे घर में दोष है, उसको भगा दो, उसको निकाल दो, पांडवों का राज पांडवों को दे दो। विदुर जी समझा रहे थे। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन आ गए, सभा में आकर के विदुर का अपमान कर दिया। महात्मा का, अरे दासी पुत्र, ये क्या कर रहा है कि जिनके टुकड़े खा करके जीता है उन्हीं के प्रतिकूल होकर के और शत्रु का पक्ष लेता है, निकाल दो इसको, मारो तो मत विदुर को, लेकिन हमारे नगर से बाहर निकाल दो। महात्मा विदुर का अपमान किया। आप जानते हो, जहां महात्मा का अपमान होता है वहां किसी का भला नहीं हो सकता। रावण ने विभीषण का अपमान किया था, कौरवों ने विदुर का अपमान किया था। न रावण के कुल में बचा, न कौरवों में कोई बचा, सब मारे गए। महात्मा का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। विदुर जी तो वन में आकर के कुटिया बना करके रहने लगे, सब त्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर के आए। कौरवों को समझाने के लिए जब आए, दुर्योधन को समझाया, अरे और दुर्योधन हमारी बात मान जाओ, पांडवों का राज पांडवों को दे दो। दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के सुई की बराबर भी, नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। ऐसे जब कहा और दुर्योधन बोला, आओ हमारे यहाँ भोजन कर लो। ये बातें तो बाद में होती रहेंगी, आओ भोजन कर लो। भगवान ने कहा, तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। अरे कर लो, हमारे यहाँ 56 प्रकार का बना है, कितने बना है तो क्या हम नहीं करेंगे, क्योंकि भोजन तो 2 अवस्थाओं में किया जाता है। भूख के मारे प्राण निकल रहे हो तो प्राण रक्षा करने के लिए कहीं भोजन मिलता हो तो कर लेना चाहिए। और एक तब खिलाने वाले में अगर प्रेम हो तो खाने वाले को खा लेना चाहिए। तो तुम्हारे में प्रेम नहीं और मेरे में भूख नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। भगवान वहां से चले गए और बोले कि अब मैं विदुर के यहाँ करूंगा। विदुर को पता लगा, सभा में वहीं खड़े थे, कन्हैया मेरे यहाँ भोजन करेंगे, लाओ कुछ लेके आऊं। बाजार चले गए और भगवान विदुर जी की कुटिया पे चले गए। जाके दरवाजा खटखटाया, चाची, ए चाची, काकी, काकी, मैं कन्हैया आया हूँ, भूख लगी है, जल्दी से दरवाजा खोलो। विदुरानी तो घर में स्नान कर रही थी। कन्हैया का इस नाम सुनते ही गीले कपड़ों में ऐसी दौड़ी चली आई, कन्हैया, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर आ गए। भाव और प्रेम की समाधि में डूब गई विदुरानी। दरवाजा खोलकर देखा तो बांके बिहारी खड़े हैं, श्याम सुंदर करे हैं। देख करके भाव में डूब गई, झांकी को, छवि को देख रही है। भगवान ने देखा चाची तो गीले कपड़ों में आ गई, अपना पितंबर उड़ा दिया। चाची को बड़े प्रेम से हाथ पकड़ के अंदर ले आई, कन्हैया को चौकी लाई, कहाँ बिछाऊं, कभी इधर करते करते उल्टी चौकी बिछा दी। प्रेम तो प्रेम ही ऐसा होता है, प्रेम में क्रिया याद रहती कि हो क्या रहा है, होश नहीं है, उल्टी चौकी बिछा दी। जंगल में बनाने तो कुछ था नहीं, केले ले आई, कन्हैया चौकी पर बैठे उल्टी, और माता विदुरानी केले छील करके क्या करती है, केला खिलाना चाहती है। लेकिन प्रेम में, भाव में क्या हुआ कि केला छीला, केला फेंक दिया और छिलका कन्हैया के हाथ में दे दिया, लो खाओ कन्हैया। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं। प्रेम से भगवान केले के छिलके ही खा रहे हैं। खिलाने वाले को होश नहीं तो खाने वाले को भी होश नहीं है कि भक्त क्या खिला रहा है।
वो भी प्रेम की भाव में डूब गए। खाते खाते खिलाते खिलाते 8-10 खाए, 8-10 केले के छिलके जब खा गए, 40-50 खा गए महाराज केले के छिलके। इतने में क्या हुआ, दरवाजे पर विदुर जी आगे दरवाजा खटखटाया। अरे सुनो सुनो, जल्दी आओ, दरवाजा खोलो। माता भागी भागी दरवाजे पे गई, दरवाजा खोला तो विदुर जी खड़े हैं। अरे तुम सुनती नहीं हो, हमारे कन्हैया हमारे घर में आने वाले हैं, मैं उनके लिए सामान लेकर आया हूँ, माखन लाया हूँ, मिश्री लाया हूँ, दही लाया हूँ, कन्हैया आएंगे हमारे घर पे खाएंगे, लो जल्दी से तैयार करो, उनके लिए बनाओ, वो आने वाले। विदुरानी बोली आने वाले नहीं है, आए बैठे हैं, देखो अंदर। आकर के देखा तो भगवान तो उल्टी चौकी पर बैठे हैं और केले फेंक दिए दूर पड़े हैं और छिलकों का पता नहीं, छिलके सब भगवान खा गए। ये देख करके महाराज विदुर जी बहुत रोने लगे। हाय हाय, इतने दिन के बाद तो कन्हैया हमारे घर में आए और उनका हमारे घर में ये स्वागत, उल्टी चौकी पर बैठा दिया, केले के छिलके खिला दिए। अरे विदुरानी तुम पागल हो गई कि बावली हो गई कि दीवानी हो गई, होश है कि नहीं? फटकार लगाया। माता विदुरानी की प्रेम समाधि टूट गई, होश में आ गई, रोने लगी, अपने की का पश्चाताप करती है। हाय मैंने ये क्या किया, कन्हैया को उल्टी चौकी पर बैठाकर छिलके खिला दिए। फूट फूट करके रोने लगी, दुखी हो गई। विदुर जी बोले कन्हैया हमसे बड़ी भूल हो गई, हम तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाए, तुम्हारा तो अपमान ही कर दिया। भगवान ने कहा यही तो सबसे बड़ा स्वागत है कि भाव में बहकर के, भाव में खोकर के कोई मुझे देता है, यही सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ा आदर है। ठीक है कन्हैया, चौकी तो सीधी करो। चौकी को सीधा किया विदुर जी ने, कपड़ा बिछाकर कन्हैया को बैठा लिया, केले को छीला, छील करके छिलका तो फेंक दिया और वो केला भगवान के हाथ में दे दिया। भगवान केला खाने लगे। खाते 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 विदुर जी ने पूछा, प्रभु आप ये बताइए आपको केले में कैसा स्वाद आ रहा है? भगवान ने कहा बस बस ये बात मत पूछो, कि बताओ प्रभु आपको केले में कैसा स्वाद आ रहा है, बता दो विदुर जी। कि हाँ बता दो। तो सुनो विदुर जी, जो स्वाद मुझे विदुरानी के केले के छिलके में आ रहा था वो तुम्हारे केले में नहीं आ रहा है। इतना सुना तो विदुर जी का हृदय गदगद हो गया, आंखों में आंसू बहने लगे। विदुर जी बैठे बैठे प्रेम की आंखों आंसू बहा करते हैं, चरणों में गिर जाते हैं। वह प्रभु आप किसी वस्तु के भूखे नहीं, आप तो भाव के भूखे हैं, आप तो प्रेम के भूखे हो। भगवान किसी वस्तु या क्रिया का भूखा नहीं, भगवान तो प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। 56 प्रकार का भोग है, भाव नहीं तो भगवान राजी नहीं। और चाहे एक तुलसी का पत्ता ही है और प्रेम से भाव से भगवान के चरणों में चढ़ा दो तो भगवान राजी हो जाते हैं। इसलिए भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के बंधन से भगवान बनते हैं, प्रेम से भूखे हैं। इसने कहा है अरे आज हरि आए विदुरी घर पावना, आज प्रभु आए विदुरी घर पावना, आज हरि आए विदुरी घर पावना, विदुरी घर पावना, लागे घना सुहावना, आज प्रभु विदुरी घर पावना, आज हरि आए हैं विदुरी घर पावना, आज प्रभु आए हैं। जोर से ताली बजा के भगवान आए हैं विदुर जी के यहाँ।
और विदुर नहीं करती विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। विदुर नहीं करती विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। फूली अंग समावे न चित में, फूली अंग समावे न चित में, भोजन कहाँ जिमावना। आज प्रभु आए हैं विदुर घर पावना, आज हरि आए हैं विदुर घर पावना। विदुरी घर पावना, लागे घड़ा सुहावना। आज प्रभु आए हैं विदुर घर पावना, आज हरि आए हैं। और केला बहुत प्रेम सुलाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला प्रेम सुलाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देती शाम मुख माई हो, अरे छिलका देती शाम मुख माई, लागे घना सुहावना। अरे आज हरि आए हैं विदुर घर पावना, आज प्रभु आए हैं विदुर घर पावना। विदुर घर पावना, लागे घना सुहावना। आज हरि आए हैं विदुर घर पावना, आज हरि आए हैं। अरे इतने माही विदुर जी आए, सारे खोटे वचन सुनाए। इतने माही विदुर जी आए, सारे खोटे वचन सुनाए। कहे विदुर जी सुन विदुरानी, अरे कहे विदुर जी सुन विदुरानी, कहाँ गवाई भावना। अरे आज हरि आए हैं विदुर घर पावना, आज प्रभु आए हैं विदुर घर पावना। विदुरी घर पावना, लागे घना सुहावना। आज हरि आए हैं विदुर घर पावना, आज हरि आए हैं। अरे जोर से। और केला लिया विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। केला लिया विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माई। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, स्वाद नहीं वो आवना। आज हरि आए, अरे आज प्रभु आए हैं विदुर घर पावना। आज हरि आए हैं विदुर घर पावना। विदुरी घर पावना, लागे घना सुहावना। आज हरि आए हैं विदुर घर पावना, आज प्रभु आए हैं।
बासी कुसी रूके सूखे हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। बासी कुसी रूके सूखे हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। चंद्र सकी दिन दिन विदुरानी, चंद्र सकी दिन दिन विदुरानी, भक्तों का मान बढ़ावना। आज प्रभु आए हैं विदुर कर पावना, आज हरि आए हैं विदुर कर पावना। विदुर कर पावना लागे गणा सुहावना, आज हरि आए हैं विदुर कर पावना। आज प्रभु आए, अरे आज प्रभु आए, अरे आज प्रभु आए। और भक्त वत्सल भगवान की। विदुर के यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए, केले के छिलके खाए बड़े प्रेम से। क्या छिलके खाने की चीज है? परंतु प्रेम में कुछ भी खिलाओ वो खा जाते हैं। भगवान तो प्रेम के बंधन में बनते, प्रेम के भूखे हैं। साग खाया, पांडवों के पास आ गए। ऐसे विदुर जी महाराज भगवान विदुर जी के यहाँ प्रेम से छिलके खा गए। तीर्थों में चले गए विदुर जी। कौरवों को समझाया, नहीं माने, तीर्थों में चले गए। तीर्थों में आए, घूमते घूमते यमुना किनारे उद्धव जी से मिले कि बद्रिकाश्रम को चले गए। और उद्धव जी बद्रिकाश्रम को चले जाते हैं। उसके बाद में विदुर जी हरिद्वार में मैत्री जी के आश्रम पर आए, उनके चरणों में आके प्रणाम किया। और विदुर जी ने मैत्री जी से कहा कि भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, सुख तो क्या उनका दुख भी दूर नहीं होता? ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे दुख मिट जाए? आप मुझे बतलाइए। भगवान की लीलाएं बड़ी सुंदर हैं, अपार हैं। छांट छांट करके सुंदर सुंदर लीला सुनाओ। भगवान किस प्रकार से उत्पत्ति करते हैं, कैसे संहार करते हैं, कैसे पालन करते हैं। रामकृष्ण के आदि के रूप में अवतार लेकर के भगवान ने बड़ी अलौकिक लीलाएं करी हैं। आप कृपा करके हमको भगवान की लीलाओं के विषय में सुनाइए, उत्पत्ति पालन संहार के विषय में सुनाइए। ऐसे जब प्रश्न किया, पूछा, तो कहा ठीक है सुनाएंगे। अब थोड़ा ऐसा करो, विश्राम कर लो, 2 बजे आना है। आज कुछ ज्यादा समय हो गया, 6 मिनट ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं है, कभी जल्दी छोड़ देंगे। वनवास पांडवों को दे दिया गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। बेचारे पांडव 12 वर्ष वनवास में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे। और पूरा करके पांडवों ने कहा, कौरवों अब तो हमारा राज हमें दे दो। दुर्योधन ने मना कर दिया, नहीं दूंगा, युद्ध के बिना तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आए। यहाँ तक कि विदुर जी ने जाकर भी समझाया, अरे धृतराष्ट्र, कौरवों हमारी बात मान लो, पांडवों का राज पांडवों को दे दो, तुम्हें पता नहीं।